चलो भाई, कोप्लानर का टॉपिक है तो लिखेंगे शो दैट हमारे पास लाइंस है, वेक्टर फॉर्म में दे रहा हूँ मैं तो थोड़ा कन्वर्जन करना भी सीख लेना। शो दैट द लाइंस आर वेक्टर इज इक्वल टू टू जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। एक ये लाइन है और दूसरी लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2 आई प्लस 3 जे प्लस 4 के कैप। शो दैट दी लाइन्स आर कोप्लानर। आपको ये प्रूव करना है ये तो दो लाइनें हैं, ये आपस में कोप्लानर है। अच्छी बात है, तो पहले इनको कन्वर्ट करो जरा कार्टेशियन में, देखते हैं याद करो कार्टेशियन में कन्वर्ट करना आता भी है कि भूल गए हो? आई कैप नहीं है इसमें, जे और के है तो आई को जीरो ले लेना, जो नहीं है उसको जीरो ले लेना। पहले दोनों को कन्वर्ट करो कार्टेशियन में, और कार्टेशियन में चेंज करना आता होगा। बताना सूरज क्या था इसका चेंज करा कार्टेशियन में? नहीं याद है ना? कार्टेशियन में चेंज करने का x माइनस 0 अपॉन 1, ये आपका नीचे वाला आपका डी आर है, ये 0 है, इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 2, याद आ रहा है? और अगला है दिस इज z प्लस 3, ये आपका पॉइंट है जिससे पास करता है a प्लस लैम्डा बी, और डिवाइडेड बाय ये आपका कितना निकल गया 3, ये आपका पहला वाला चेंज। उसके साथ ही दूसरा वाला x माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू में y माइनस का 6 अपॉन 3 एंड z माइनस का 3 अपॉन 4। ये दो लाइंस हो गई, ये पहली लाइन है दूसरी लाइन। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये दो लाइंस कोप्लानर है, और एक और चीज प्रूव करना है कि यदि कोप्लानर है तो जिस प्लेन में वो रह रहा है उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले मैं कोप्लानर प्रूफ करना, और उससे पहले सबसे पहले यदि कोप्लानर वाला क्वेश्चन आए या फिर लाइन वाला क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इनके ऊपर ये वैल्यूज लिख लो। ये 0 है, ये 2 है प्लस का, और ये माइनस का 3 है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, लाइन के अंदर ये जो पॉइंट्स आपने रखे हैं ये पॉइंट्स आपको क्लियर मालूम होना चाहिए कि मेरे x1 y1 z1 क्या है और x2 y2 z2। यस ध्यान रखना, यहाँ पे कितना निकला 2, ये 6 और ये 3। ऐसा क्यों है मैं बता दूं क्या? ऐसा क्यों है? ये माइनस का 2 है मगर हम प्लस का 2 क्यों लेंगे? बता दूं मैं? बता दूं ये जल्दी? हाँ है ना, इट्स कंफ्यूजन वाला मोड मत लगा। हाँ चलो, बिकॉज इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है ना वो क्या होती है, x माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू में y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू में z माइनस का z1 अपॉन सी। अब देखो यहाँ पे क्यों लिया मैंने, ये जो माइनस है ना ये वहीं पर ठुका हुआ पहले से, तो आप सिर्फ इसका साइन देखो, इसका, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है, ये माइनस किसका? फॉर्मूले वाला है। ये माइनस जो यहाँ पे लगा है x माइनस x1, तो x1 कितना लूंगा मैं? सिर्फ 2 लूंगा। ये कितना है? y माइनस y1, तो सिर्फ 6 लूंगा मैं। और ये कितना? z माइनस z1, क्योंकि माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में था तो मुझे सिर्फ, अच्छा ये वाला प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस और माइनस जब जाके प्लस हुआ है तो एक फॉर्मूले वाला माइनस था, और क्योंकि ये माइनस का 3 था तो माइनस डालने पर वो प्लस हो गया है। आया समझ में? तो आप इसको पहले, ताकि कैलकुलेशन गलती ना हो, अब हम क्या लिख लें? मुल्ला नहीं, फॉर्मूला, नॉट मुल्ला, फॉर्मूला। फॉर्मूला कोप्लानर पहले चेक कर लेते हैं। तो कोप्लानर का फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a1 b1 c1
और A2 B2 और C2, और यदि मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं और इसका आंसर 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, लाइंस आर कोप्लानर। ये दो लाइनें हैं। अब देखो भैया, मैं फिर बोल रहा हूं, ये कॉम्बो चल रहा है, ये कॉम्बो चल रहा है। कॉम्बो में दोनों चीजें आएंगी, लाइन भी आएगा प्लेन भी आएगा। जरा सॉल्व करना इसका। 0 आ रहा है क्लियर? अब इसको सॉल्व करके 0 यदि आ गया, इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस क्या है आपके पास, कोप्लानर है। तो एक बार मैं भी कर लेता हूं। देखो x2 माइनस x1, तो अब क्या हुआ आपके पास, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको, सबसे बेस्ट तरीका। मैं सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सॉल्व अच्छे से कैसे किया जाए मैं वो बता रहा हूं। मतलब बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, पक्का गलती करते हैं। आपने यदि इस तरह से अलग अलग लिख लिया ना, कभी साइन की गलती होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है मुझे -2 नहीं +2 लेना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर भी माइनस है। तो कितने माइनस का ध्यान रखोगे? यदि आपने नंबर को अलग कर लिया तो कितना, अब देखो सिर्फ ऊपर 2 - 0। अब मेरा काम आसान हो गया। तो मैं क्या करूँ भैया, 2 - 0 इज 2। अगला कितना, 6 - 2 4। अगला कितना, 3 + 3 नहीं, एक -20 वाला भी तो होगा। 3 - -3 तो कितना हो गया, 3 + 3 6। अच्छा अब क्या करते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 टिंग 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 A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो लो भैया ये कितना निकला, 1 2 3 2 3 4। अच्छा अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्सपैंडिंग अलोंग, मैं कॉलम से भी कर सकता हूँ और रो से भी कर सकता हूँ। मैं लेता हूँ कॉलम और मुझे लग रहा है अब डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना सिखाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 8 में से 9 गए, माइनस का 1 है भाई। ये हुआ पहला वाला। अगला -1 है, ये रो गई। ये कॉलम क्या, 4 चौक 16, 6 तिया 18, सॉरी मतलब 4 4 था 16, 6 3 था 18। तो कितना बचा, माइनस का 2 ही, माइनस का 2। और अगला कितना, ये 2, ये रो गई, ये कॉलम गया। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, मतलब 12 12 निपट गए, हो गए 12, 0 आ गया। तो यहाँ से कितना निकला भाई साहब, ये निकला -2, और ये कितना निकला, दिस इज प्लस का 2, और ये कितना 2 × 0 20, नहीं 2 × 0 0, ये 20 मत लिख लेना। मेरा तो देखो सॉल्व करके बताया मेरे बेटा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक वैल्यू डाल के सॉल्व। आपने मेरा देखा ही नहीं। आपने जब मैं सॉल्व करवा रहा था तो आपको स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए कि मैं किस तरह कर रहा हूँ। आपने बोला मेरे को तो आता, मैं कर लूंगी, हो गया गड़बड़, देख लो 0 आ गया। अच्छा कोप्लानर तो प्रूव हो गया भव्या, देखो बड़ा आसान है, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अच्छा आ गया ना, तो वो तो ध्यान रखना चाहिए, कैलकुलेशन है। अच्छा अब क्या करना है, अब लिखना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये जो प्लेन आपने निकाला, जिनमें ये दो प्लेन, जो दो लाइनें जिस प्लेन में लेटी हुई है, मतलब कोप्लानर है, पहले लिख दूं मैं, देयरफॉर लाइंस आर कोप्लानर। ये जो लाइन है आपके पास कोप्लानर तो हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। अब वो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा यशस्वी, सिर्फ एक ही चीज होगी। ये जो मेरे पास में यहाँ पर x2 - x1 था, y2 - y1 था, z, ये नंबर था। x2 - x1 को सॉल्व करके नंबर आएगा, मगर अब मुझे नंबर नहीं चाहिए। प्लेन की इक्वेशन में नंबर्स में आएगा कि वेरिएबल्स में आएगा, x y z वेरिएबल में आएगा, 3x + 4y + 6z वेरिएबल में आएगा। तो क्या करना है, मेरे को एक वेरिएबल डाल देना है। यहाँ पे फॉर्मूला वही रहेगा, बस एक वेरिएबल डाल दो। क्या डाल दो भाई, x - x1 y - y1 और z - का z1, और नीचे वाले वही चलेंगे ना, कौन से वाले, a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2 बराबर 0। या फिर अब इसमें ऐसा कर सकते हैं, जरा गौर फरमाना फिर से एक बार। अब इसमें बोला साहब आपने वेरिएबल डाला x - x1, अब ये जो पॉइंट है वो कौन से लोगे, आप इस वाले लाइन के लोगे या इस वाली लाइन के लोगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पॉइंट यदि ये लूंगा तो कोई दूसरा प्लेन, और पॉइंट यदि ये लूंगा तो कोई दूसरा प्लेन बनेगा, सेम आएगा, क्योंकि दोनों कोप्लानर है। तो आपकी मर्जी है, आपको मैं वेरीफाई भी करवाना चाहूँ तो कर लो। आप चाहे ये वाले पॉइंट लेना या ये वाले पॉइंट लेना, प्लेन एक ही है, क्योंकि दोनों कोप्लानर ऑलरेडी हो रखे हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन तो आपकी सेम ही निकलनी है। थॉट प्रोसेस को डेवलप करो, अब डायग्राम इमेजिनेशन को बना करके उसके हिसाब से क्वेश्चन को सोचो, क्योंकि क्वेश्चन जब मैं बुकलेट से लूंगा मिक्स्ड वाले ना, तो वहां पर आपको रियली जिसकी इमेजिनेशन और थॉट प्रोसेस बन गई है वही कर पाएगा क्वेश्चन को रीड करके, इमेजिन करके, अदरवाइज नहीं कर पाएगा।
तो हम यहाँ कोई पॉइंट पे ले ले, आंसर विल बी द सेम। चलो मैं ये लेता हूँ 0 to 1। तो सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 0, y माइनस का 2 और z प्लस का 3। और दूसरा बाकी नीचे का सेम डिपार्टमेंट कौन सा वाला, 1 2 3 और दिस इज 2 3 और चौका। बोलो क्या निकला? अच्छा इक्वल टू 0। यहाँ 0 लाना नहीं है, 0 लेके चलना है। बोलना आंसर क्या निकला सूरज? लक्ष्य। हिम्मी सॉल्व करना, तू तो बता, जल्दी बताया बेटा। हिम्मी बता कितना आएगा? तो पता नहीं कनक तो आज कर क्या रही है। हिम्मी आंसर बता जल्दी फटाफट सॉल्व करके। अरे कोई तो निकालो, किसी का निकला सबसे पहले? किसी का नहीं निकला। और इतना टाइम कहाँ लगना भाई? ये तो निकले पड़े इसके -1 और 2 और ये 0, ये तो निकले पड़े अंदर के, क्या बोलते हैं इसको, कोफैक्टर्स तो निकले पड़े, -1 -2 और 0। आपको सिर्फ ये लगाना है x y और z प्लस 3 लगाना है। ये x का तो कोफैक्टर निकला पड़ा ना -1, ये दोबारा कौन निकाल रहा है? अगला कितना है? अच्छा मगर ये कॉलम वाइज दिया था, सॉरी ये कॉलम वाइज था, मैं इस बार रो वाइज देना मेरे को। वही आएगा नहीं, दूसरा आएगा। y -2 का कितना? अच्छा माइनस का, दिस इज y -2 कोफैक्टर, ये गया ये गया, 4 1 जा 4, 4 माइनस का कितना, 3 2 नीचे कितना है, माइनस का 2, तो उसको प्लस का 2 कर लिया। और प्लस में z प्लस में गलत है ये, पीछे जो आंसर दिया एडिशन में मैं मैच नहीं कर रहा हूँ। और z प्लस 3 का कितना निकला, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, माइनस का 1 आ रहा है, तो ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स प्लस का 2y माइनस का 4, 2 2 जा माइनस का 4, और ये कितना निकला, माइनस का z और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो आंसर कितना निकला? हाँ माइनस एक्स माइनस जेड माइनस का 7 इज, हाँ ये ठीक है, ये मेरा करेक्ट है, ये पीछे मैच कर रहा है, ये आ रहा है ना। चलो अगला ये है -x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 7 इज इक्वल टू 0, मगर माइनस से मल्टीप्लाई कर लियो। चलो आगे। अब मैं वही काम कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब लाइन की इक्वेशन दे रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म में, पहले उसको कोप्लानर प्रूफ करो और क्या करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग टू लाइन। मालूम पड़ रहा है हो क्या रहा है, कहानी थोड़ी थोड़ी ये कॉम्बो चल रहा है। अब यहाँ पर ये लाइन भी आ रहा था और लास्ट में ये जो निकला क्या निकला, ये प्लेन की इक्वेशन निकली है। ये प्लेन की इक्वेशन क्या निकली है, यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बी x माइनस का 2y प्लस का z और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आया और इसमें ये दो लाइंस क्या कर रही हैं, आराम से विश्राम कर रही हैं, लेटी हुई है, मतलब कोप्लानर है। तो मैं तो यही इमेजिन करता हूँ कोप्लानर है, मतलब अब एक बिस्तर पे दो भाई लेटे हुए हैं तो दोनों क्या बोलेंगे, को बेडर नहीं कोप्लानर, जैसे एक ही बेड है तो को बेडर। समझ गए लॉजिक? कोप्लानर का मतलब क्या होता है। चलो अगले लाइन दे रहा हूँ वेक्टर में भी आए चाहे कार्टेशियन में भी दे, आपको चेंज करना यदि आता है तो कोई समस्या नहीं आनी है। चेंज करना आता है तो चेंज करो और चलिए साहब आगे। आगे राइट डाउन इक्वेशन x प्लस 1 अपॉन माइनस 3, वही सेम है, शो दैट द लाइंस आर कोप्लानर। x प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू में y माइनस का 3 अपॉन 2 और इक्वल टू में z प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 1। और दूसरी लाइन है x बाय 1 इज इक्वल टू y माइनस का 7 अपॉन माइनस 3 और z प्लस का 7 अपॉन 2। क्या करना है भैया, प्रूव दैट द लाइंस आर कोप्लानर and also find the equation of the line containing two पहले कोप्लानर प्रूफ करने का। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला सबको याद होगा, यश बोल के बताना फॉर्मूला क्या होता है। x2 minus x1 y2 minus y1
फिर A1 B2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। और इक्वेशन में क्या करना है, एक वेरिएबल डाल देना। x, हाँ बोलो बोलो बोलो। x minus x1 y minus y1 z minus z1 बाकी नीचे का वो सेम है। बाकी नीचे का वो सेम है। इससे बढ़िया A1 B1 B A1 B1 C1 A2 B2 C2 है ना। चलो ठीक है। चलो तो पहले मैं को प्लान, अच्छा पहले लिख लेना -1 3 और माइनस का 2, ये कितना 0 7 और माइनस का 7। चलो भाई इसको लिखने से गलती कभी नहीं होगी। चलो भैया कितना 0 + 1 7 माइनस का 3 माइनस का 7 प्लस का 2 -3 2 और 1 1 -3 और 2। इस बार मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ रो वाइज एक्सपांड कर रहा हूँ। ये हो गया 1 ये बचा 3 तो माइनस का 3 और अगला बचा माइनस का, ये बचेगा 5। एक्सपैंडिंग अलोंग रो कर रहा हूँ मैं। ये 0 आ गया। चलो 2 2 4 और 3 कितना निकला 7। इजी है, फटाफट निकालो। आया तेरा बलून, जल्दी कर। ढक्कन लगा दे सब सबने लगा रखा वहां से। सर सांस नहीं आते। नहीं सबने लगा रखा प्लीज, मैं फिर क्या बोलूँ तेरे को। हाँ फाइंड ऑल्सो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन। ये कितना -3 रो गया कॉलम गया। ये कितना -6 और प्लस का माइनस का 1 -6 -1 माइनस का 7 प्लस का 9 9 -2 9 -2 इज 7 7 और प्लस 21 7 और 3 21 और 7 पंजे कितना निकल गया माइनस का 35। ओए मेरा 0 नहीं आया। सर 7 में से 3 राइट आएगा, वो 4 आएगा उधर बीच में। ये -4 आएगा। ये अरे -3 मिलेगा -4 आएगा ये वाला। अच्छा ये कितना आएगा, 7 में से 4 गए तो 3 तो आएगा। सर 7 में से 3 जाएंगे ना 7। बोल अच्छे से बोल। नहीं मैं तो रोवाइज ही कर रहा हूँ ना। ये कितना नहीं 7 -3 होगा ना, हमने 4 चुनी। अच्छा ये वाला है 7 - 3 ओके ओके। अब 4 आ रहेगा ना तो ये कितना आया 4, तो 7 और 4 कितना निकलेगा 28। अब आ गया ठीक है। कितना निकला 35 - 35 इज इक्वल टू 0। चलो प्लेन की इक्वेशन, ये 0 आ गया तो क्या लिख, देयरफॉर लाइंस आर कोप्लानर। 0 आ गया। हाँ तो कोप्लानर लिख दे, देयरफॉर लाइंस आर कोप्लानर। और कल होमवर्क करके दिखा देना हाथों हाथ, वरना फिर बोलेगा, ध्यान रखना फिर बोलेगा से जैसे बुक वाली भूल गया वैसे ही भूल गया। अरे बुक वाली कब भूला, टेबल वाली। चलो इक्वेशन ऑफ प्लेन x + 1 y -3 z + 2 और नीचे कितना था, दिस इज -3 2 and 1 और 1 -3 और 2 इक्वल टू में 0। तो इस बार मैंने कोफैक्टर निकाल रखे हैं। इसका कितना निकाल रखा है 7 -y -3। इसका कितना कोफैक्टर आया भाई माइनस का 7, तो उसको लगा ले प्लस का 7 और इसका कोफैक्टर कितना निकला 7। तो इसलिए मैंने इस बार रो वाइज एक्सपैंड किया बिकॉज कोफैक्टर में ये वाले यूज कर लूंगा ना, है ना। कोफैक्टर में ये वाले यूज करूंगा भाई डेफिनेटली। ये रो गई और ये कॉलम गया तो 2 2 4 4 + 3 7 x + y + z इज इक्वल टू 0। एक बार मैं देख लेता हूँ आंसर। सेकंड का आंसर है ठीक है, x + y + z इज इक्वल टू 0। वैसे ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ कितना आएगा 7x + 7y + 7z और कांस्टेंट कितना निकला, दिस इज प्लस का 7 माइनस का 21 और प्लस का 14। अच्छा 21 21 कट गया तो व्हाट इज आंसर, x + y + z इज इक्वल टू 0। तो ये प्लेन की इक्वेशन है और प्लेन की इक्वेशन आपके पास में जो है वो ये निकल रही है। चलो दैट्स इट फाइन। आगे तो 2 क्वेश्चन बहुत है, एक और ले लें। हाँ जी और कुछ इसमें वैरायटी नहीं है। आर्बिट्री पॉइंट वाले हमने कर लिया था ना, आर्बिट्री पॉइंट वाला क्वेश्चन। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन चलो एक और लिखो एक और लिखो, एक और दे रहा हूँ इक्वेशन।
कोप्लेनर करो, आर्बिट्री पॉइंट तो खैर हो गया, जहां भी लाइन ऑफ प्लेन इंटरसेक्ट करेगा आर्बिट्री पॉइंट निकाल देना भाई। अगला ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, कोप्लेनर वाला ही है और एनसीईआरटी का है, कुछ एग्जांपल है मिसलेनियस में, बट आर डी शर्मा मिल गया तो मैंने कहा चलो एनसीईआरटी का भी लपेट ही लेते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लाइंस में आपको दे रहा हूँ एक्स माइनस ए प्लस डी डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस का डेल्टा। एनसीईआरटी मिसलेनियस एग्जांपल है, इज इक्वल टू वाई माइनस ए फॉर एप्पल अपॉन अल्फा इज इक्वल टू जेड माइनस ए माइनस डी अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा। ये एक लाइन है और दूसरी लाइन है मेरे पास, दिस विल बी एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू वाई माइनस बी डिवाइडेड बाय बीटा इक्वल टू जेड माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बीटा प्लस गामा। चलो ये है हमारे पास लाइन। अब क्या करना है इसके अंदर, इट्स प्रूव दैट दीज टू लाइंस आर कोप्लानर। करना वही है, मुझे कोप्लानर प्रूव करना है। तो पंगा क्या है इसमें, अल्फा बीटा गामा आ गया और कोई बाकी नंबर के बदले तो हमारा ट्रीटमेंट अलग थोड़ी होगा, ट्रीटमेंट सेम होगा, मगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये तो एक्स तो वेरिएबल है, तो बचा हुआ ये जो मेरे पास है, ये जो भी है क्या है मेरे पास, ये होगा x1, ये x1 होगा, ये y1 और ये z1 होगा। यहाँ बाइनोमियल आ गया, यहाँ पर ये x1 होगा और ये होगा और ये होगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। बट अभी ये जो माइनस है सिर्फ माइनस ए है और माइनस क्या होना चाहिए, एज अ होल का होना चाहिए। तो मुझे माइनस कॉमन निकाल के इसको शो करना पड़ेगा। तो इट विल बिकम x माइनस कॉमन निकालता हूं तो अंदर कितना बचा, a माइनस डी अपॉन नीचे वाले से फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला एज इट इज इक्वल टू दिस इज y माइनस a, ये तो सिंगल है, ये हमसे कोई दिक्कत नहीं है। z यहां से माइनस कॉमन निकालो तो अंदर बचा a प्लस डी अपॉन में अल्फा प्लस डेल्टा। मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको x1 y1 z1 जो क्लियरली मिल जाए। उधर से भी कर लो ऐसे ही काम, x माइनस b माइनस सी अपॉन बीटा माइनस गामा इक्वल्स y माइनस b अपॉन बीटा इक्वल्स z माइनस b प्लस सी अपॉन बीटा प्लस गामा। अब क्या करना है काम, वही कहानी कौन सी वाली, फॉर्मूला लिखो और इसमें वैल्यू डाल के बता दो। फॉर्मूला याद हो गया, ऋषि बोल के बताना जरा एक बार कोप्लानर का। x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो कोप्लानर है। अब दिख गया मेरे को ये x1 y1 z1 ना, क्लियर, ये मालूम पड़ा, ये स्टेप करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई हो। चलो तो लेट्स फाइंड आउट अच्छा x2 माइनस, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, ये x1 y1 और z1 और ये हो गया x2 एंड y2 और z2। मैं डायरेक्टली कॉमन निकाल रहा हूँ, निकालो भाई कॉमन। तो डायरेक्टली आप कॉमन निकालो, दिस इज b माइनस सी, ओके, अभी तो x2 लिखा मैंने, माइनस क्या करना है x1, तो जब मैं इसका माइनस करूंगा तो दोनों का साइन चेंज होगा, तो यहां फिर पंगा है, यस ठीक है। x2 अब इसका साइन फिर चेंज करना पड़ेगा, माइनस ए और प्लस में डी। समझ में आया वरुण? हाँ आपको आया रुचि? और आप लोगों को ये प्लस कैसे हो गया, ए प्लस डी? अच्छा आ गया, सर आप लोगों को भी आ गया होगा। हाँ हम ऊपर के साइन चेंज नहीं करेंगे, जैसे हमेशा पहले करते थे, जैसे -2 होता था तो 2 कर लिया करते थे। हाँ तो वही तो किया मैंने। तो अब इसमें तो नहीं करा ना, a प्लस डी ही लेंगे। हाँ तो नहीं, ए माइनस डी लेंगे ना, ए माइनस डी, x1 कितना लेंगे, ए माइनस डी लेंगे। भाई माइनस को छोड़ दिया ना मैंने, अच्छा ये कितना है, माइनस को छोड़ के लेते हैं ना साइन, माइनस को छोड़ते हैं बस, तो यहाँ पे
माइनस फॉर्मूले वाला है, मैं वही तो काम कर रहा हूँ। ये तेरा ए प्लस का है कि माइनस का है? प्लस का। तो मैं प्लस का ही लूंगा यहाँ पे, इसको ए माइनस थोड़ी लूंगा मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ पर भी। अरे लिख के दो वैल्यू कि ये x1 की वैल्यू है। नहीं मैं डायरेक्ट, अच्छा यहाँ पता है x2 कितना है, ये b माइनस सी है ना, ये माइनस को छोड़ दिया मैंने, पहले भी छोड़ दिया मैंने, ये b माइनस सी और माइनस का a माइनस डी। तो प्रभु अच्छा चलो डायरेक्ट नहीं करता बस, ठीक है, b माइनस सी और माइनस ऑफ a माइनस डी। तो भैया जब ये ब्रैकेट है ना, ये x2 माइनस x1, तो उसका साइन चेंज होगा। हाँ वो तो ठीक है, मैं कुछ और पूछा था। मैं तेरी बात समझ गया, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा से देखते थे ना लोग, फैल ही जाते हैं कुछ लोग। अब क्या बोलूँ तेरे को, देख चल, और मैं आगे नहीं बढ़ सकता जब तक क्लियर ना हो जाए, है ना, ये मेरी आदत है, मेरे को खुद संतोष नहीं आता जब तक बच्चे का एक एक बच्चे का क्लियर ना हो। मैं माइनस को बोली मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज a माइनस डी। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे? तो चेंज कर दिया ना, ये माइनस का था मैंने प्लस का लिया। अच्छा बाद में वाले करते अरे भाई ये x माइनस 2 होता था तो मैं कितना प्लस का 2 लेता था ना, हाँ। तो मैं वही तो काम कर रहा हूँ, माइनस को छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। भाई ये माइनस को छोड़ देते थे ना, प्लस का 2 लेते थे, तो मैंने वही तो किया, ये माइनस था मैंने प्लस का a माइनस डी लिया। फिर से बोलता हूँ, ये कितना माइनस का a माइनस डी है, मैंने कितना प्लस का a माइनस डी लिया, ठीक। ये कितना माइनस का है, मैं प्लस का a लूंगा। ये कितना है माइनस का a प्लस डी, मैं प्लस का a प्लस डी लूंगा भाई, समझा बाबू? है ये माइनस का b माइनस सी है, मैं प्लस का b माइनस सी लूंगा बाबू। ये माइनस का b है, मैं प्लस का b लूंगा। ये माइनस का b प्लस सी है, मैं प्लस का b प्लस सी लूंगा। मैं काम वही कर रहा हूँ। अब माइनस करो प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो b माइनस सी और ये माइनस a, तो प्लस का d कर सकता हूँ साहब, हैं डायरेक्ट लीजिए यार। a कितना गया, b माइनस सी और माइनस a और प्लस d, ये हो गया पहला। अच्छा अब अरे यार तुम लोग लेट हो गया फिर ना, जल्दी से क्वेश्चन करो। ये b माइनस सी माइनस a, अगला कितना है b प्लस सी माइनस a और माइनस d, डिटर्मिनेंट। अच्छा आपका a1 b1 c1, अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा, ये है बीटा माइनस गामा, ये है बीटा, ये है बीटा प्लस का, ये कुछ गामा टाइप की चीज है। अच्छा अब इसको सॉल्व करें, क्या कुछ प्रॉपर्टी लगाए ऑपरेशन वगैरह? नहीं, इसको ऑपरेशन लगा लेना जरा एक बार, इसको एक्सपांड करने बैठोगे लंबा जाएगा बहुत, तो सब लोग वेट कर ही होंगे क्या करें, इतना लंबा कौन एक्सपांड करेगा। छोटी सी चीज देखने वाली चीज है, जरा ध्यान से देखोगे तो क्लिक होगा। ये है अल्फा माइनस डेल्टा और ये है अल्फा प्लस डेल्टा। हाँ बोलो। जो डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो में सेकंड वो है, उसमें b माइनस a नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ये सेकंड जो b माइनस e माइनस सेकंड रो में फर्स्ट आई सी b माइनस सी माइनस ए तो लिखा है मैंने। b माइनस सिर्फ b माइनस है, अच्छा सॉरी, मुझे ये लेना था क्या? अच्छा मैंने ये ले लिया, ओके ओके, मुझे क्या लेना था? सिर्फ b माइनस ए। ओ मैंने वो देखा नहीं ना, ब्लैक एक्चुअली परपेंडिकुलर नहीं चलता, मैं इसको ऐसे देखता हूँ तो मुझे यहाँ से दिक्कत हो जाती है, सामने सामने देख के देखना ठीक हो जाए। चलो आगे, हाँ वेरी गुड। ये मैंने, आप देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं। अब या तो इन दोनों को आप कर दो माइनस और या तो कर दो दोनों को प्लस। यदि मैं प्लस करता हूँ कौन सा, ये C1 और C2 प्लस करके देखें जरा, डेल्टा डेल्टा कट गया, कितना आया अल्फा अल्फा 2 अल्फा, यहाँ पर गामा गामा कट गया, कितना आया बीटा बीटा 2 बीटा। अच्छा देखो यहाँ अल्फा बीटा सेम आ रहे हैं, और अगला इन दोनों को ऐड करो कितना कटेगा, देखो जरा एक बार, C से C गया, हाँ ये C खत्म और क्या खत्म हो रहा है, D से D, कितना है बताओ b माइनस ए, और यहाँ भी कितना आएगा b माइनस ए। तो व्हाट इज दिस b, और यहाँ भी बीच में कितना है, बीच में b माइनस ए ही है। और यदि किसी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम सेम आ गए तो आंसर 0 होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो मैं क्या कर दूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, डोंट नीड टू एक्सपैंड। क्या ऑपरेशन लगा ले, C1 अप्लाई C1 प्लस C2, बोलो कितना निकला, 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एंड 2 टाइम्स ऑफ बीटा। बाकी एज इट इज, वो अनटचेबल समझते हो ना अनटचेबल मतलब अछूत, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये कितना, ये भी एज इट इज रहेगा, b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा। अब ये 2 आपने तीनों के क्या कर लो, बाहर कॉमन निकाल लो,
ठीक है, 2 बाहर कॉमन निकाल लो तो ये दोनों कॉलम सेम आ गए, देखो जरा ये दोनों कॉलम सेम, तो C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर इट्स वैल्यू इज 0। दो टॉपिक हो कॉम्बो के 2 टॉपिक होगा, आर्बिट्री पॉइंट वाला हो गया और कोप्लानर वाला हो गया, है ना। अगली क्लास में अगला काम करेंगे, अभी कोई लीव नहीं करेगा, रुक जाओ, सबसे पहले इलेक्ट्रिक छोड़ता है।